अर्चना, छोटे व्यापारियों के लिए हमारे पास एक बड़ी खुशखबरी है। वो क्या है अक्षय? देखिए, अब तक जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती थी वही सिर्फ स्टॉक एक्सचेंज से पब्लिक फंड उठा सकती थी, लेकिन अब छोटे व्यापारी भी पब्लिक फंड स्टॉक एक्सचेंज से उठा सकते हैं। और इसी पर हमने बात की अपने फाइनेंस एक्सपर्ट से। वेलकम टू मैजिक कार। थैंक यू सर। आज हम आपसे बात करना चाहते हैं स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज एक्सचेंज के बारे में, जो भारत सरकार का बहुत बड़ा इनिशिएटिव रहा है। करेक्ट सर। इसके क्या एडवांटेजेस हैं और इसके क्या डायमेंशंस हैं? सर, एसएमई एक्सचेंज का कारण है कि छोटे जो उद्यमी हैं, जो स्मॉल बिजनेसेस हैं, उनको रिस्क कैपिटल नहीं मिलता है। बैंक से तो लोन फिर भी मिल जाता है, तो डेट कैपिटल हो जाता है। तो 100 रुपये का यदि आप कोई प्रोजेक्ट लगा रहे तो 30 रुपये आपको अपना पैसा लगाना पड़ता है और 70 रुपये आपको बैंक से लोन लेना पड़ता है। अब वो 30% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट आप कहाँ से लेके आएंगे? यदि आप 10 करोड़ का प्रोजेक्ट लगा रहे हो, उसमें 3 करोड़ रुपये आपको लगाना है अपना कैपिटल, तो वो 3 करोड़ रुपया कहाँ से मिल सकता है? आपके पास 1 करोड़ रुपया, 2 करोड़ का शॉर्टफॉल है। यदि आप बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करते हैं तो दे ओनली इंटरटेन ऑल बिग प्रपोजल्स देयर। तो एसएमई एक्सचेंज एक ऐसा माध्यम है जहाँ पे छोटी कंपनियाँ जाके रिस्क कैपिटल को टैप कर सकती हैं, इक्विटी, अपना इक्विटी इशू करके उसके बदले बाजार से और स्मॉल इन्वेस्टर से पैसा रेस कर सकती है सर। सो दिस इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव फॉर द एसएमई एक्सचेंज एंड इन द फॉर्म ऑफ एसएमई एक्सचेंज फॉर द एसएमई पीपल। और इसमें अब तक इसका रिस्पांस क्या रहा है? सर, इसका रिस्पांस हैज़ बीन टेरिफिक सर। अभी तक इसमें 80 कंपनियां अभी तक लिस्टिंग हो चुकी है और उन्होंने कम से कम मिला के आज तक 1000 करोड़ के भी आसपास उन्होंने पैसा रेस कर चुके हैं सर एसएमई एक्सचेंज के ऊपर में। इसमें खास कोई प्रेफरेंशियल सेगमेंट्स हैं, सेक्टर्स हैं कि एक्सपोर्ट, अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ एंड आई वांट अ लोन और आई वांट टू गेट इनटू द एक्सचेंज, इसमें कुछ हमें कुछ प्राथमिकता मिलती है इसके ज़रिए, या कुछ ऐसा कैटेगराइजेशन बनाया है बिजनेसेस का? सर, इसके अंदर खाली एक बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि 1 करोड़ से ऊपर की आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए। तो इट कैन नॉट बी सो स्मॉल, इट हैज़ टू बी मिनिमम 1 करोड़ नेटवर्थ कंपनी दैट हैज़ टू बी देयर। एंड डेफिनेटली इन केस इफ़ यू आर इनटू एक्सपोर्ट और इफ़ यू आर इनटू सच ए गुड मैन्युफैक्चरिंग, तो आपकी वैल्यूएशन अच्छी मिलती है, आपको इन्वेस्टर्स आपके पास में ज़्यादा फ्लॉक अराउंड करेंगे आपके शेयर में पार्टिसिपेट करने के लिए। सो दैट इज़ द प्लेटफॉर्म। प्लस इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्या है कि आपकी अपने आप ही मार्केटिंग हो जाती है। यदि आप इंटरनेशनल मार्केट में जाके बोलते हैं दैट यू आर ए लिस्टेड कंपनी इन इंडिया इन एन एसएमई एक्सचेंज, तो आपकी क्रेडिबिलिटी डे 1 से एस्टैब्लिश हो जाती है, बिकॉज सेबी ने, बाकी सारे मर्चेंट बैंकर ने आपके बारे में सब चीज़ समझ के ही आपके कंपनी में लोगों ने पैसा लगाया होगा। तो इट मीन्स योर स्टैंडिंग इन द मार्केट इज़ डेफिनेटली बीन मोर देन द कंपनी विच इज़ नॉट लिस्टेड इन द एसएमई एक्सचेंज। अगर हम ज्योग्राफिकल कवरेज लेते हैं, जैसे अरुणाचल प्रदेश में कोई बिजनेसमैन है हु क्वालिफाइज टू एंटर दिस एसएमई एक्सचेंज, तो किस तरह वो अपना एजेंट्स के जरिए करना पड़ता है या डायरेक्टली करते हैं क्या? व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ एंट्री इनटू द एसएमई? सर, इसके अंदर 2 ही एजेंसी इंडिया के अंदर, वन इज़ बीएससी, वन इज़ एनएससी। उनका एक एसएमई एक्सचेंज का उन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रखा है विच इज़ एप्लीकेबल ऑल ओवर इंडिया। उन्होंने एक अपने एजेंट बना रखे हैं जिसको मर्चेंट बैंकर्स कहते हैं, जो नॉमिनेटेड होते हैं सेबी की तरफ से। सो यू हैव टू अप्रोच द मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर आपका इशू जो है वो एक्सचेंज के ऊपर में लिस्टिंग कराने में आपकी मदद करता है। ही हैंड सोल्ड यू, और वो सारे डॉक्यूमेंटेशन वही बनाता है, सारी जिम्मेदारी भी उसी की, और वो पूरा एक्सचेंज में लिस्टिंग कराने तक आपका साथ देता है। ये बताइए, इतना अच्छा इनिशिएटिव, इतना समय क्यों इसको आने में, इतना इसके बर्थ के लिए इतने बर्थ पैंस इतने लंबे क्यों हो गए? सर, बाहर में तो एम लिस्टिंग है, बाहर के अंदर तो बहुत ही कॉमन था सर। तो इंडिया टुक लिटिल बिट ऑफ टाइम इन अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट, बट देन ऑल्सो द स्प्रेडिंग ऑफ दिस अवेयरनेस इज़ नॉट देयर अमॉन्ग द इंडियन बिजनेसमैन टिल नाउ ऑल्सो। जितना इसमें काम करना चाहिए, जितना इसकी यूटिलिटी लोगों तक पहुँचनी चाहिए, वो यूटिलिटी अभी तक भी नहीं पहुँच पाई है। सो हमें लगता है कि सेबी को, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, ये पैन इंडिया जाके हमें स्मॉल बिजनेसमैन को एडुकेट करना चाहिए कि इस तरह का एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे बना हुआ है जिसको आप टैप करके आप अपना रिस्क कैपिटल ले सकते हैं। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर।